राजलदेसर से बड़ी खबर, नगर पालिका की आवश्यक बैठक में बवाल, पार्षदों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और मांग दी उच्च स्तरीय जांच की। राजलदेसर नगर पालिका की आवश्यक बैठक मंगलवार को चेयरपर्सन गंगा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, लेकिन यह बैठक विकास प्रस्तावों से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में रही। 34 में से सिर्फ 22 पार्षद ही बैठक में पहुंचे। बैठक में विधायक पूसाराम गोदारा भी मौजूद रहे। बैठक में रेलवे की 4 दीवारी, गंदे पानी की निकासी और घर घर कचरा संग्रहण जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब पार्षदों ने पालिका प्रशासन पर वर्ष 2015 से अब तक भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षद पवन प्रजापत, राहुल सैनी और शीतल खडोलिया ने आरोप लगाए कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च दिखाकर झूठे टेंडर के जरिए पैसा बंदरबांट कर लिया गया। पार्षदों की मांग, इस भ्रष्टाचार की हो उच्च स्तरीय जांच। विधायक पूसाराम गोदारा ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और पार्षदों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच करवाई जाएगी। बरसाती पानी निकासी की पुरानी समस्या भी बैठक में उठी। मुरलाई मोहल्ला, संतोषी माता मार्ग और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर क्षेत्र में नई पंप सेट लगाने की मांग पर भी निर्णय लिया गया। अब देखना होगा क्या ये बैठक केवल प्रस्तावों तक सीमित रहेगी या राजलदेसर में होगा भ्रष्टाचार पर एक्शन। ये निर्णय लिया गया कि रेलवे द्वारा फर्स्ट फाटक से अंडर ब्रिज तक करीब 600 मीटर में बाउंड्री बनाई जा रही है। तो यहाँ निर्णय ये हुआ है कि लोगों के रास्ते नहीं रुके, गेट नहीं रुके और जो ऑलरेडी मौजूदा रास्ता है वो 24 फुट छोड़ करके और 4 दीवारी बनाई जाए। ये सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है, इस पर इंक्रोचमेंट नहीं किया जाए और अगर आवश्यक हुआ तो हम इस रास्ते को अल्टरनेट के रूप में अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारी नगर पालिका लीज पर भी लेने के लिए तैयार है। नंबर 1 तो ये फैसला हुआ। नंबर 2 ये हुआ कि गेनानी का गंदा पानी निकालने के लिए अंडरपास की स्वीकृति पहले आ चुकी और उसके 15-14 लाख रुपए का डिमांड है। वो डिमांड का तय कर दिया कि वो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जमा करा के रिपोर्ट करें। ये दोनों मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। सफाई और स्ट्रीट लाइट के बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि व्यवस्था ठीक नहीं है, कराई जाए। इसके अलावा लोगों द्वारा, पार्षदों द्वारा ये सर्वसम्मत से आरोप लगाए गए हैं कि पिछले टाइम में बहुत बड़े घपले हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए। तो ये भी निर्णय हुआ कि कमेटी बना करके और नगर पालिका स्तर पर पार्षदों की कमेटी बनाई जाए जिसमें दोनों पक्षों के लोग हो और इसके अलावा रिपोर्ट बना करके जो भी जिला कलेक्टर और डीएलबी को भेजेंगे उसकी कॉपी मेरे को देंगे। उसका वेरिफिकेशन, जांच की वेरिफिकेशन कराने का और सच्चाई वास्तविक उजागर करने के लिए मैं भी जिला कलेक्टर और डायरेक्टर डीएलबी और मंत्री से लिखित में। दूसरा क्वेश्चन सर ऑटो टिपर का था, उसका ऑटो टिपर में ऐसा हुआ कि ऑटो टिपर हमारे पास 6 है नगर पालिका और 6 ऑटो टिपरों को चालान अच्छी स्थिति बता रहे हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार से खराब है तो 7 दिन के अंदर अंदर 6 ऑटो टिपर एकदम रेडी करके और नगर पालिका एरिया को 6 में बांट दिया जाए और ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि हमेशा कचरा पात्र उठाने के लिए जाएंगे। टेंडर करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि नगर पालिका के हालात माली है और इसके अलावा 6 हमारे ऑटो टिपर है और यहाँ 10 से ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऑटो टिपर सुविधा पर आयात कर लेंगे। आगामी मानसून को लेकर आप अलर्ट दिख रहे हो, क्या कहना? आगामी मानसून को लेकर के यहाँ 2-3 पॉइंट है। एक तो गेनानी में अभी गेनानी का निरीक्षण करूंगा। एक तो गेनानी खुद करके तैयार होगी बता रहे और नहीं हुआ तो उसका कराएंगे और वहाँ बड़ा पंप लगवाएंगे और एक स्टैंड बाई पंप और रखाएंगे। एक मुरलाई में बहुत बड़ा पानी इकट्ठा होता है, वहाँ स्टैंड बाई पंप लगाएंगे और एक पंप और लगाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ आवश्यकता है छोटे जनरेटरों की व्यवस्था के लिए ईओ को निर्देश दे दिया गया है और बोर्ड ने सर्वसम्मति निर्णय ले लिया गया कि पानी निकासी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। ये मैंने भी इनको निर्देश दे दिए कि पानी के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाए और पानी निकासी होनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया। कोटेशन के तहत बिलों का भुगतान को लेकर विशेष तरह का मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहना? कोटेशन को सबका आरोप है, मेरे को तो पता नहीं है। सबने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए कोटेशन पर भुगतान हुआ है, किस किस में हुआ मौके पर काम नजर नहीं आ रहे। इनकी विस्तृत जांच करने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और इसको जिला कलेक्टर और डायरेक्टर को और मंत्री को मैं इस मामले में अवगत करा के इसकी कमेटी बना के जांच कराने का फैसला बोर्ड के निर्णय अनुसार किया जाएगा। राजलदेसर टाइम्स के साथ बने रहिए। बोर्ड के निर्णय अनुसार किया जाएगा।